वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रोमांटिक लव स्टोरी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि दो लड़कियां जो है बीच समुद्र में बोट में बैठी होती है और उनमें से एक लड़की जो है मोमो, वो हमारी फीमेल लीड है और दूसरी है जिंग जिंग जो कि हमारी फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड है। तो वो उसे कहती है कि माना कि तुम सैड हो और तुम्हें पूरा यूनिवर्स घूमना है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है ना कि हम स्पेसशिप खरीद सके, तो जो है उसमें एडजस्ट करो ना, क्यों सैड हो रही हो। हमारी मोमो कह रही है मैं इंसानों की वजह से इतना ज्यादा परेशान हो गई हूँ ना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। तुम्हें पता है मेरे साथ इन दिनों क्या हुआ है। उसके बाद वो अपने फ्लैशबैक्स याद करती है और हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सोई होती है और उसकी मम्मी उसे जगा रही होती है कि वो स्कूल के लिए लेट होने वाली। और यहाँ हमें हमारी फीमेल का फुल इंट्रो दिखाया जाता है जिसका नाम है शानमो और इसकी एज है 16 इयर्स और ये 10th थर्ड की स्टूडेंट है और इनको एस्ट्रोनॉमी, समुंदर और पेड़ लगाने का बहुत शौक है और इन्हें पसंद नहीं है स्कूल जाना और अपने भाई का चेहरा देखना। और स्कूल जाना मैडम को इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि इनके अपने भाई से कम नंबर आते हैं और दूसरा ये सबसे पुअर स्टूडेंट है, मतलब पढ़ाई में तो इनका डब्बा गोल है। और ये मैडम तो इतनी वीक है कि क्लास के बच्चे इन्हें बुली करते हैं और ये पलट के कुछ कहती भी नहीं है, मतलब सब सह लेती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई में बुरी है, चलो इसके अंदर ब्रेवनेस भी नहीं है, तो कम से कम स्पोर्ट्स में तो कुछ अच्छा करती होगी ना। पर स्पोर्ट्स में तो मैडम और ज्यादा घटिया है, मतलब स्पोर्ट्स में तो इनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है, ये ढंग से रनिंग भी नहीं कर पाती हैं, तो और क्या ही करेंगी। और उसके बाद हमें हमारे मोमो के पेरेंट्स से मिलवाया जाता है जहाँ उसकी मॉम तो उसकी रियल होती है लेकिन उसके डैड जो है वो उसके स्टेप डैड है और उनका एक ही बेटा है। जब उसके डैड उसे बुला रहे होते हैं तो बेचारा अपना हेयर स्टाइल बना रहा होता है और भर भर के स्प्रे लगाता है अपने बालों में। तो उसके डैड कहते हैं बेटा आज ही बोतल खाली करेगा क्या। और इन जनाब का इंट्रो दिखाया जाता है। इनका नाम है लुई चेन और ये 17 साल के हैं और ये हमारी मोमो के बड़े भाई हैं, लेकिन बड़े हैं लेकिन इसको इतना ही बुली करते हैं जितने कि ये बड़े हैं। बेचारी का जीना हराम कर रखा है। और इन जनाब का लाइफ में एक ही रूल है, प्राण जाए पर हेयर स्टाइल ना जाए। और फिर दिखाया जाता है कि हमारी मोमो जो है स्कूल के लिए लेट हो रही होती है तो वो बिना नाश्ता किए वहाँ से जाने लगती है, तो उसकी मोमो से कुछ पैसे देती है कि खा लो। तो बेचारी फटाफट स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में अपनी फेवरेट स्पेस की बुक पढ़ते हुए बेचारी चाय का मजा लेते हुए जा रही होती है कि पहुंच जाती है उसे बुली करने के लिए बुली गैंग। और इनकी लीडर ना आते ही हमारी मोमो से ना उसकी बुक छीन लेती है स्पेस वाली और कहती है कि तुम क्या ये नाम सुना पढ़ती रहती हो, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आता भी कैसे, मतलब तुम बेवकूफ हो तो बेवकूफ चीजों में ही इंटरेस्ट आता है तुम्हारा। और हमें इन मैडम का इंट्रो दिखाया जाता है जिनका नाम है ली फेंग और ये सेम हमारी मोमो की क्लास में ही पढ़ती है। और इनकी लाइफ में एक ही रूल है कि इनसे बहस करना मतलब मौत को दावत देना। मतलब ये इतना बुली करती है लोगों को कि कोई इसके सामने मुंह तक नहीं खोल सकता, इतनी ज्यादा डरावनी है ये। और सच में इसके सामने हमारी मोमो का बस नहीं चलता, वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी बुक मांगती है क्योंकि वो उसकी फेवरेट बुक है। तो ये लोग उसका ये हाल करते हैं कि उसी की मिलती उसी के ऊपर ही डाल देते हैं और उससे भी इनको शांति नहीं मिलती है। ये उसकी फोटो खींचने लगते हैं और उसके बैग में से सारा सामान निकालकर बीच सड़क पे डाल के वहाँ से चले जाते हैं मजे लेते हुए। तो बेचारी अपना सामान समेट ही रही होती है कि सामने से हाजिर हो जाते हैं उसके क्रश और इस ड्रामा के मेन लीड ये हेलन। और ये भी सेम हमारी मोमो के एज के हैं और उसी की क्लास में पढ़ते हैं। और जनाब को फुटबॉल पसंद है, सॉकर पसंद है और एस्ट्रोनॉमी में इनको भी इंटरेस्ट है। और इनको पसंद नहीं है वो लड़कियां जो इनसे चिपकती रहें और जिनका लाइफ में कोई एम नहीं हो। और ये जनाब तो लगभग हर चीज में परफेक्ट है, फुटबॉल में, पढ़ाई में और हर चीज में, जस्ट लाइक परफेक्ट हीरो टाइप। तो ये जनाब तो अपनी ईगो एटीट्यूड और धुन में आ रहे होते हैं तो इन्हें सामने से हमारी मोमो जो इतनी बड़ी लड़की खड़ी है सामने से दिखती नहीं है और ये जाकर उससे टकरा जाते हैं। और फिर हमारी मोमो जो है वो अपने सामने अपने क्रश को देखकर इमेजिनेशन में खो जाती है कि वो उसका पसीना पोंछ रहा है, उसको प्यार से पूछ रहा है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो हमारा ये हेलन जो है वो रियल में रूड बॉय है, तो वो उसको जगाता है सपनों से और कहता है कि क्या तुम्हें सच में चोट लगी है क्या और तुमने ये जान के किया है। तो बेचारी अपनी धुन में खोई होती है तो वो हाँ बोलने जाती है लेकिन फिर होश में आके कहती है नहीं नहीं मैंने नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। तो फिर वो तो अपने एटीट्यूड में रहता है कि उसको लगता है कि मोमो ने जानबूझ के किया है, तो वो बिना कुछ सुने कहे चलता बनता है और उसके दोस्त जो है वो हमारी मोमो को परेशान करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें सेकंड मेल लीड को दिखाया जाता है, काइंड हार्टेड बॉय डिंग नैन, जो कि सेम हमारी मोमो की क्लास में होते हैं। वैसे ये सारे के सारे क्लासमेट्स हैं और ये हमारी मोमो को उठने में मदद करते हैं और उससे हालचाल पूछते हैं। तब तक उनके दोस्त उन्हें बुला लेते हैं तो वो भी चले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि बेचारी चुपके चुपके क्लास में एंटर करने की कोशिश करती है जाकर,
तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलाया जाता है जिसका नाम जिंगजिंग है और ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से। तो वो बेचारी उसको बोलती कि आ जा मेरे पास, तो वो जा रही होती कि टीचर उसे रोकती है और कह रही है कि एक तो तुम लेट आई हो, ऊपर से तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, फटाफट अपना काम दिखाओ, होमवर्क दिखाओ, वर्क बुक दिखाओ। तो बेचारी अब क्या ही दिखाएगी, जो बीच सड़क पे फैल गया था उसका कचरा, वही कचरा निकाल के मैम को दिखाती है। और ये हाल होमवर्क का देखकर टीचर का गुस्सा तो आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं। वो उसे क्लास से निकाल देती है। उसकी क्रश के सामने उसकी भयंकर वाली बेइज्जती हो जाती है। बेचारी बाहर जाकर मन में अपना गुस्सा पाली रही होती है कि वो जाएगी और जाकर लू फेंग का गला पकड़ लेगी और उसको कहेगी कि तुमने क्या समझ रखा है खुद को, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मेरे पास एलियंस की शक्ति है और मैं एक एलियन हूँ और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर वो अपने क्रश को देखकर, उसका क्रश जो है उसे इस तरह से देखकर बिल्कुल शॉक रह जाएगा और जैसे ही हमारी मोमो से पूछेगी कि क्या तुम मेरे साथ जाओगे, तो वो खुशी खुशी हाँ कर देगा। और इमेजिनेशन में वो बेचारी इतनी ज्यादा खुश हो रही होती है कि रियल में भी वैसे ही खुश हो रही होती है कि तभी हमारी क्लास खत्म होने की बेल बजती है। तभी मैडम को होश आता है और उसका क्रश उसके सामने उसको इग्नोर करता हुआ चला जाता है। इससे ज्यादा बेइज्जती और कुछ नहीं होती है। उसके बाद बेचारी अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करी होती है, मतलब हार्ड ड्रिंक नहीं करी होती, सॉफ्ट ड्रिंक पी रही होती है वहाँ अपने दुख को कम करने के लिए। कि तभी लू फेंग उसके पास फिर से आ जाती है और उसको कहती है कि आजकल ना बददिमाग लोग भी जो है वो हमारे हेलेन को पसंद कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि मेरी टक्कर का कोई है, मैं भी तो उसे पसंद करती हूँ ना। और ये बोल के वो उसे वहाँ से टीज करती हुई चली जाती है। तो हमारी जो मोमो है वो कहती है गॉड प्लीज मुझे एक बार एक शक्ति दो जिससे मैं इन लोगों को इतने अच्छे से सबक सिखाऊं ना। कि तभी हमारी जो लू फेंग है वो एक सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल के ऊपर फिसल जाती है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। और ये नज़ारा देख के तो हमारी मोमो को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब उससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हुई होगी ये सीन देखकर। तो बेचारी खुश हो ही रही होती है कि उसके पास उसकी फ्रेंड आती है जिंगजिंग और वो पूछती है कितना किस बात पे खुश हो रही हो। तो हमारी मोमो कहती है जिंगजिंग क्या तुम्हें पता है मेरे आसपास ना एलियंस की सुपर पावर्स है जो कि ना मुझसे छुप के मेरी मदद करती हैं। तो हमारी जिंगजिंग का मुंह कुछ ऐसा होता है कि वो कह रही होती है तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता है रियल में। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा हेलेन जो है वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है और हमारी मोमो जो है वो उसकी पिक्स क्लिक कर रही होती है। उसके बाद हमें यहाँ ल्यू फेंगाई से मिलाया जाता है जो कि चीयर लीडर टीम की कैप्टन होती है और ब्यूटी में इसका कोई जवाब नहीं। मतलब जैसे लड़कों में हमारा हेलेन फेमस है वैसे ही लड़कियों में ल्यू फेंगाई फेमस है और ये भी हमारे हेलेन को में भी शायद पसंद करती है और इसका एटीट्यूड भी बिल्कुल हेलेन की तरह ही है और ये भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉन्फिडेंट है। और हमारा जो हेलेन है वो इसी का दोस्त है। वो चेयर लीडिंग कर रही होती है और हमारा हेलेन जो है वो बास्केटबॉल खेल ही रहा होता है। तभी हमारी जिंगजिंग जो है मोमो के पास आती है और वो उसके हाथ से कैमरा लेकर फोटो देखने लगती है। पर हमारी जो मोमो है उसका ध्यान तो हेलेन पर होता है जो कि हमारी लू फेंगाई से बहुत ही हंस हंस के बात कर रहा होता है। मतलब इतना हंस हंस के तो हमारी मोमो से सपनों में ही देख सकती है अपने साथ बात करते हुए। तो वो थोड़ी सैड होती है वो सीन देखकर। पर हमारी जिंगजिंग कहती है कि तुमने मेरी एक भी फोटो नहीं खींची है, माना कि तुम्हें तीन ही चीजें पसंद है, यूनिवर्स, सी और ये हेलेन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम अपनी फ्रेंड्स को इग्नोर करो। तो हमारी जो मोमो है वो कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ उसे ही देखने आई थी, तुम्हें पता है ना कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। और अब तो मुझे ये भी कंफर्म हो गया कि वो भी मुझे पसंद करता है। तुम्हें पता है उसने मुझे पूल साइड पे बचाया था और उसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है कि उसने कैसे उसे बचाया था। तो उस दिन हुआ कुछ यूँ था कि हमारा ये हेलेन जो है वो अपनी हॉट सी बॉडी दिखाकर पूल साइड के एक्सरसाइज कर रहा होता है वहाँ पर और हमारी जो मोमो है वो हमारे येलिन को देखने के चक्कर में बेचारी पूल पे गिर जाती है और डूबने लगती है। तो हमारा हेलेन जो है वो उसे बचाने के लिए जाता है और एज अ कंसर्न वो उसके गालों पे हाथ रख के उसे पूछ रहा होता है कि कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना। मतलब इतनी केयर देखकर हमारी मोमो से रहा नहीं जाता, वो उसके गले से चिपक जाती है और वो बेचारा अपनी जान छुटा के वहाँ से भागता है। लेकिन हमारी मोमो तो इसी ख्याल में खोई होती कि उसके क्रश ने उसे टच किया, उसे बचाया। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा डिंगनैन और हेलेन जो है वो बात कर रहे होते हैं इस बारे में कि हमारे हेलेन को जो है वो नेशनल लेवल पे खेलने का ऑफर आया होता है, लेकिन हमारा हेलेन जो है वो मना कर चुका होता है। तो डिंगनैन जो है उसे उसी बारे में समझा रहा होता है कि उसे जाना चाहिए और वो इतना अच्छा खेलता है, उसे नेशनल लेवल पे, एशियन लेवल पे खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप लाना चाहिए। तो ऐसे समझा रहा होता है उसे और साथ में वो लोग शॉपिंग भी कर रहे होते हैं। और हेलेन जो है सोच रहा होता है कि उसके डैड ने उसे बोला होता है खेलने के लिए, क्योंकि उसके डैड को सिर्फ पैसों से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं। पर हमारा हेलेन जो है वो अपनी मॉम के मरने का जो जिम्मेदार है अपने डैड को मानता है, तो वो उनकी बातें नहीं मानना चाहता है और इस वजह से उसके अपने डैड से नहीं बनती है।
तो यही रीजन होता है मैच ना खेलने का। तो वो लोग सडनली पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ हमारी मोमो खड़ी होती है, जिसे देखकर हमारा हाइलन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम हमारा पीछा कर रही हो ना। हमारी मोमो जो है वो कहती है नहीं मैं तुम्हारा पीछा नहीं करी, मैं तो सामान खरीदने आई थी। हमारा जो हाइलन है वो कहता है कि मेंस सॉक्स खरीदने आई थी। वो अपने हाथ में मेंस सॉक्स देखकर एम्बेरस्ड हो जाती है और वहाँ पे तहलका मचाते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी टीचर जो है वो सबके सर पे बम फोड़ती है और कहती है कि इस बार का जो क्लास डिवीजन होगा वो क्लास टेस्ट के नंबर के बेसिस पे होगा। और ये खबर सुनते ही तो हमारे मोमो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने क्रश को देखने लगती है और सोचती है कि क्या उसका अब उसके साथ बैठना हो पाएगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि ये हेलन जो है अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और वहीं हमारी जो फैंग है वो सबको कहती है कि फैंगाई और हेलन जो है वो सेम क्लास में जा सकते हैं क्योंकि उन दोनों की स्टडी लेवल सेम है और उसका भी बहुत मन होता है उनके साथ सेम क्लास में जाने का। तो हमारा डिग्नैन कहता है कि तुम दोनों तो इतने ज़्यादा स्मार्ट हो ना कि बिना कुछ करे ही पहुंच जाओगे। तो हमारी जो फैंग है वो कहती है चलो इसी बहाने से एक चीज़ तो अच्छी होगी कि तुम्हारा उस मोमो से पीछा छूट जाएगा जो कि 24 घंटे हमारे हेलन का पीछा करती रहती है। इनफैक्ट उसके डैड के सामने भी उसका पीछा करती रहती है। उसको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, वो सारा दिन बेवकूफ़ों की तरह खाली उल्लू की तरह उसके पीछे पीछे घूमती है और ये सारी बातें हमारी मोमो सुन लेती है। लेकिन फिर भी उसको कुछ खास बुरा नहीं लगता है, मे भी शायद उसको आदत पड़ गई ये सारी चीज़ें सुन सुन के। बाद हमारे हेलन को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे का फुटबॉल उसे वापस कर रहा होता है और उसकी मॉम उसकी केयर कर रही होती है। तो ये देखकर उसे अपनी मॉम की याद आती है, मतलब उसकी मॉम नहीं है तो वो उन्हें मिस कर रहा होता है। दूसरी साइड हमारी मोमो जो है वो फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। मे बी शायद उसके डैड का प्रमोशन हो गया होता है तो वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोगों को जो भी गिफ्ट चाहिए ना वो मुझसे मांग लो। तो उसका भाई जो है फिर से अपने हेयर स्टाइल की चीज़ें मांगता है जिसे उसके डैड उसे हाँ कर देते हैं। और हमारी जो मोमो है वो एक ट्यूशन टीचर की बात करती है क्योंकि उसे ही हेलन सेम क्लास में जाना होता है इसलिए। तो उसके डैड मान जाते हैं तो उसका भाई कहता है कि इसको इतना महंगा चीज़ और मुझे इतना सस्ता, वैसे भी इतनी डम है कि सारा दिन खाली एलियन फोर्सेस के बारे में बात करती है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है कि जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती है उनके बारे में सारा दिन बकवास करती रहती है और खाली लड़कों को ताड़ती रहती है। तो ये बात सुन के हमारी मम्मा को गुस्सा आ जाता है और वो जाकर एक धर देती है अपने भाई के और वो उसे धक्का मार देता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। और उसकी मॉम जो है उसे ही शांत होने के लिए कहती है तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और उसके डैड जो है वो यूचन पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, तो वो भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दोनों भाई बहन के नखरे एक जैसे हैं। और इस इंसिडेंट के बाद हमारी मोमो जो है पहुंच जाती है अपने कमरे में और वहां से निकालती है अपना पिटारा जहां उसने एलियंस की बहुत सारी कलेक्शन करके रखी होती है और उन कलेक्शंस को देख के वो रोती है और कहती है मोमो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है और एलियंस पावर्स तुम्हें भी रोने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत 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 दूर कहीं तारों के बीच में हो लेकिन तुम एग्जिस्ट करते हो और ये बेवकूफ़ इंसान तुम्हें नहीं पहचानते हैं। मुझे पता है एक दिन तुम मुझे ढूंढ लोगे और मुझ तक पहुँच इन लोगों को दिखा दोगे कि तुम एग्जिस्ट करते हो। और ये बोल के बेचारी सैड हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंग जिंग और मोमो जो है वो स्कूल रेडियो स्टेशन पे अनाउंस कर रहे होते हैं, अपना शो कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो वो गाना ऑन करके बात करने लगती है लेकिन वो माइक्रोफोन ऑन कर देती है जिसके बाद वो दोनों सहेलियां आपस में बात करने लगती है और हमारी मोमो जो है वो हाइलन को प्रपोज करने के बारे में बात कर रही होती है और उसको इनडायरेक्टली वहाँ पे प्रपोज भी कर देती है। और उनकी ये बातें जो है पूरे का पूरा स्कूल सुन रहा होता है, साथ में हाइलन भी सुन रहा होता है और वो तो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है लेकिन सारे बच्चे उसकी इस हरकत पे हंस रहे होते हैं। और फिर जब हमारी जिंग जिंग को कॉल आता है कि उसने माइक्रोफोन ऑन रखा है तो बेचारी शर्मिंदा हो जाती है और हमारी मोमो का तो पोपट हो जाता है बिल्कुल भयंकर वाला। और यहाँ हमारा हाइलन जो है वो फैंगाई को बोल देता है कि उसके प्रपोजल का मुझ पे कोई असर नहीं हुआ, जस्ट अवॉइड करो, वो बेवकूफ़ है, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पर हमारी फैंगाई जो है मेरे ख्याल से उसने उसको थोड़ा सा सीरियसली लिया है तो वो होमवर्क का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और हाइलन भी उसको बेवकूफ़ बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है, मतलब उसको भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता उसकी बातों में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारी मोमो जो है वो सैड बैठी होती है और जिंग जिंग जो है उसे आइडिया देती है कि जाके डायरेक्ट हाइलन से बात करो और उसको प्रपोज कर दो। पर हमारी मोमो कहती है कि मैं उसके सामने कैसे जाऊंगी, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है और वैसे भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। तो हमारी जिंग जिंग कहती है वैसे भी तो तुम्हें स्कूल में जाकर उससे मिलना ही है ना, तो इससे अच्छा है कि जाके बात खत्म कर दो, उसको डायरेक्टली प्रपोज कर दो। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी मोमो को ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो स्माइल करने लगती है। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा हाइलन जो है वो गेम खेल रहा होता है, वीडियो गेम, और वो पहुंच जाती है उसे परेशान करने के लिए और फिर उसे अपना एस्ट्रोनॉमी का कलेक्शन दिखाकर कहती है कि हम दोनों को एस्ट्रोनॉमी पसंद है, तुम जा, और कहती है कि तुम्हारी हाइट 185 सेंटीमीटर है, मेरी 165 सेंटीमीटर है और ये कपल बनने के लिए बहुत ही अच्छी हाइट है। वैसे मैं फैंगनी जैसी स्मार्ट तो नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। हमारा जो
हेलेन है वो उसको थोड़ा सा परेशान मतलब थोड़ा सा उसको बेइज्जत करता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है और उसकी इस बेइज्जती से हमारी मोमो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वो फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करके उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो ना, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें फहंगाई पसंद है मैं वैसी बन जाऊंगी, लेकिन तुम एक बार बोलो तो सही। तो वो कहता है कि तुम क्या सोचती हो कि तुम और वो सेम है, हो ही नहीं सकते, तुम बिल्कुल एक जोक की तरह हो। और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब वो फहंगाई की तारीफ कर रहा होता है और हमारी मोमो को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहा होता है क्योंकि उसकी नज़रों में मोमो एक स्टूपिड गर्ल है। तो हमारी मोमो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, अगर नहीं करते तो मुझे पूल साइड पे तुमने बचाया क्यों। तो हमारा जो हेलिंग है वो कहता है कि अगर पूल साइड पे अगर एक कुत्ता भी डूब रहा होता ना तो मैं उसे भी बचाता और मैं सिर्फ कंसर्न दिखा रहा था और कुछ नहीं। और ये बात सुन के तो हमारी मोमो को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसके बाद सीन वहीं शिफ्ट होता है जहाँ से हमारा एपिसोड स्टार्ट हुआ था, जहाँ जिंग जिंग जो है हमारी मोमो को इनकरेज करी होती है और कह रही है कि हम सी देखना है, ये भी तो तुम्हारा फेवरेट है ना, तो तुम नॉर्मल नहीं हो सकती। हमारी मोमो कहती है तुम्हें लगता है कि जो जो चीजें मेरे साथ हुई हैं उसके हिसाब से मैं नॉर्मल हो सकती हूँ। तो जिंग जिंग कहती है ये भी ठीक है, चलो डाइव करने जाते हैं। तो फर्स्ट टर्न जो होती है वो हमारी मोमो की होती है, तो मोमो जो है वो डाइव करने जाती है। तो वो वाटर के अंदर डाइव करी होती है लेकिन सडनली उसे ऐसा लगता है कि जैसे उससे कोई आवाज मार रहा है, तो वो उसकी तरफ जाने लगती है और जो स्टाफ उसके साथ आया था ना उससे वो खो जाती है और वो बहुत ज्यादा डीप सी में जाने लगती है, बहुत ज्यादा। और इधर जो स्टाफ होता है उससे हमारी मोमो जो है बिल्कुल खो चुकी होती है, तो वो वापस आके जिंग जिंग को बताता है कि वो दूसरी लड़की हमें नहीं मिल रही है, शायद वो बहुत ज्यादा अंदर चली गई है और प्रोफेशनल डाइवर्स भी जाकर उसे वापस नहीं ला सकते। तो हमारी जिंग जिंग जो है बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है उन पे और उन्हें जाने के लिए कह रही होती है, पर वो उसे बहाने दिखा रहा होता है। और इधर हमारी मोमो जो है वो नीचे जाते जाते एक ऐसी चमकती हुई चीज के पास पहुंच जाती है जिसमें से उसे उसका नाम कोई पुकारा वैसा लग रहा होता है। तो वो जाती है और उस चीज को टच करती है और सडनली उसके आसपास जो है मैजिकल पावर्स दिखने लगती हैं, मतलब उसके साथ कुछ मैजिकल होने लगता है और वो बॉक्स चमक ही रहा होता है। और इधर जब वो स्टाफ नखरे दिखा रहा होता है तो हमारी जो जिंग जिंग है वो बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना किसी ऑक्सीजन मास्क के ही कूद जाती है उसे बचाने के लिए। तो स्टाफ जो है उसे पकड़ने जाता है और इधर ऐसा लगता है जैसे कि वो मैजिकल पावर्स जो है वो हमारी मोमो ऑब्जर्व कर रही है, उसकी बॉडी में वो जा रहा है और सडनली सब कुछ शांत हो जाता है और हमारी मोमो जो है वो बेहोश हो चुकी होती है। उसके बाद इधर दिखाया जाता है कि स्टाफ जो है वो जियांग को बचाकर, जिंग जिंग को बचाकर ले आते हैं और सडनली हमारी जो मोमो है उसको होश आता है और फिर वो एकदम से उस बोट में खड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे कि किसी नई मोमो का जन्म हुआ है। और वो पूरे वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर रही होती है, एनालाइज कर रही होती है और फिर कहती है कि मेरी पावर जो है वो 100% एक्टिवेट है और फाइनली 2000 साल बाद मैं इस धरती पर आ गई हूँ वापस। और फिर वो सारी टेक्नोलॉजी को एनालाइज करती है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है, मतलब ये एलियन है। तो वो जैसे ही बोट से उतरकर वहां से जाने लगती है तो जिंग जिंग उसके पास आती है और उसे पूछती है कि वो कैसी है, पर यहाँ तो मोमो बहुत ज्यादा बदल चुकी होती है। वो ऐसे बिहेव करी होती है जैसे कि वो जिंग जिंग को जानती ही नहीं है और बहुत ज्यादा रूड बिहेव करी होती है, बहुत ज्यादा इग्नोरिंग बन गई होती है वो। हमारी मोमो जो उसे पूछ रही होती है कि तभी वो बेहोश हो जाती है और मोमो जो है बहुत ज्यादा और जिंग जिंग जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में होती है, उसका चेकअप हो रहा होता है, तो उसके माइंड में दिखाया जाता है कि वो जो है एक गुई नाम की एलियन है जो कि एक मार्शल है और बहुत सारी लड़ाई के बीच में है वो, और वो वापस जाना चाहती है अपने घर और वो यहाँ फंस गई थी बिल्कुल सी बॉटम में, जहाँ साइंटिस्ट ने उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश की थी, जिससे बचकर वो सी साइड पे चली गई थी। तो डॉक्टर जो है वो पता लगा ही नहीं पा रहे होते कि उसके साथ एग्जैक्ट हो क्या रहा है। तो अब हालांकि हमारी मोमो की बॉडी के अंदर गुई है तो आई थिंक हमें उसे गुई बुलाना चाहिए। तो जब जब मोमो आएगी तो मैं उसे मोमो इंट्रोड्यूस कराऊंगी। फिलहाल के लिए वो गुई है जो कि किसी को नहीं जानती है और वो जैसे ही खुद को हॉस्पिटल बेड पे देखती है तो वहाँ के सारे सिस्टम को वो एनालाइज करने लगती है कि कौन सी चीज़ क्या है, मतलब वो तो बहुत ही पुराने टाइम से है ना, तो वो न्यू जो भी चीज़ें होती हैं उनको ऑब्जर्व करी होती है कि वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग में खड़े होकर टेरेस पर सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही होती है, सारा ज्ञान बटोर रही होती है और अपनी एनर्जी को बढ़ा रही होती है। तो वो खुद से कहती है कि उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बची है और वो अर्थ पे ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकती है, उसे जल्दी अपने घर जाना होगा। कि तभी कुछ डॉक्टर्स आते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जो गुई है वो सुसाइड करने वाली है, तो उसे बचाने की कोशिश कर रखते हैं। तो हमारी गुई तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो जंप करती है और देखती है कि एक डॉक्टर के हाथ में नीडल है और सब कुछ सारा जो सिचुएशन है वो जानने के बाद वो ट्रिक करके वो इंजेक्शन डॉक्टर को ही लगा देती है। बहुत ज़्यादा चालाक है हमारी गुई। तभी उसके सामने उसके मॉम डैड आते हैं, तो वो तो गुई है तो वो तो उन्हें पहचान ही नहीं पाती, तो वो बिल्कुल इग्नोर कर रही होती है उन्हें और उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत ज़्यादा वरी हो रहे होते हैं। तो गुई जो है वो मोमो की बॉडी में होती है और मोमो को तो अपने पेरेंट्स के बारे में सारी बातें पता होती है ना, तो उसको फ्लैशबैक्स आते हैं अपने मॉम से और डैड से रिलेटेड। और इधर गुई जो है वो उसके पेरेंट्स की बातों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि बेहोश हो जाती है।
दूसरी तरफ हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर होते हैं जो कि रिसर्च कर रहे होते हैं एलियंस पे, और उनके पास ऑलरेडी एक होता है और वो गुई की तलाश में होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों को सेम ही चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो अब मैं उसे भी जल्दी ढूंढ लूँगा। मतलब उन्हें एक तो मिल चुका है और दूसरा गुई उन्हें चाहिए होती है, पर गुई उनके पास तो है नहीं। और फिर उसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल के बेड पर और उसकी मॉम उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है। तो उसकी मॉम जो है उसे क्वेश्चन करती है, तुम मुझे पहचानती हो, तुम ये 1+1 कितना होता है बता सकती हो। तो वो इग्नोर कर रही होती है, मतलब उसे ये सब स्टूपिड लग रहा होता है। तो उसकी मॉम कहती है क्या हुआ है मेरी बेटी को, ये नॉर्मल कब होगी। तो उसके डैड जो है वो आकर बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर होने में, इसको शॉक लगा है शायद। तब तक हम क्या करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, इसको खाना खिलाते हैं। तो हमारी जो गुई है वो खाने के बारे में रिसर्च करती है और कहती है कि मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो उसकी मॉम कहती है कि थोड़ी एनर्जी के लिए खा लो। तो बेचारी उठ के बैठती है और फिर अपने हाथ में ग्लूकोज चढ़ा हुआ देकर कहती है कि ये जो आपने लगवाया है ना, इसमें 0.9% सोडियम है और 0.3% पोटेशियम है, जिसका कोई भी इफेक्ट बॉडी पर नहीं होता है, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके डैड कहते हैं तो फिर खाने का क्या ख्याल है, खा के तो देखो, खाने से एनर्जी मिलती है। तो खाना देख के तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और फिर खाना खाने लगती है वो। तो उसकी मॉम कहती है कैसा है, क्या अच्छा है ना, तुम आराम से खाओ। और आराम का नाम सुनते ही वो खड़ी हो जाती है। तो उसके डैड कहते हैं आराम से बैठ के खाओ। तो फिर वो आराम से बैठ के खाने लगती है। तो उसकी मॉम पूछती है कैसा है, टेस्टी है ना। तो उसके डैड कहते हैं धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ। तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कोई भी मुझे ऑर्डर दे, मुझे पसंद नहीं है। और ये बोल के वो खड़ी हो जाती है और कहती है मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो उसकी इस बात से उसके पेरेंट्स जो है घबरा जाते हैं और फिर उसको आराम से बिठाते हैं। तो उसकी मॉम से इशारों में बताती है कि ये जो ब्रेड है ना, इसको सॉस में डुबो और फिर खाओ। तो ये देखकर वो समझ आती है और फिर वैसे ही खाने लगती है। तो वो वैसे तो डम नहीं है गुई, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ह्यूमंस कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, ये उसे नहीं पता। तो वो ऐसे डम लग रही है। तो उसकी मॉम जो है उसकी ऐसी हालत देखकर जो है रोने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी बेटी का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका होता है। तो वो जाती है डॉक्टर के पास और उनसे पूछती है कि उनकी बेटी ऐसे क्यों हो गई है, उसका आईक्यू ऐसा क्यों हो गया है। तो डॉक्टर कहते हैं जितने नीचे से वो बच के आई है ना, इम्पॉसिबल है बचना, बच के आई है, उसी का शुक्र मनाओ, ठीक हो जाएगी जल्दी, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके बाद दूसरी तरफ हमारी गुई को दिखाया जाता है जो टब में रखा हुआ पानी पीने लगती है। तो उसकी मॉम आके उसे रोकती है और कहती है तुम्हें पानी पीना है, ये वाला मत पियो। तो उसके डैड जो उसके लिए ग्लास में पानी लेकर आते हैं और कहते हैं ये पियो। तो हमारी जो गुई है वो कहती है ये भी पानी है, जो टब में रखा था वो भी पानी है। तो उसकी मॉम कहती है हाँ। तो फिर वो कहती है तो फिर मुझे पीने क्यों नहीं दिया, मेरा टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता है, तुम इसे वेस्ट कर रही हो। हमारी जो मोमो की मॉम है वो कहती है कि देखो टब में रखा हुआ पानी जो है उसमें बहुत सारे कीटाणु हैं, और ये जो गिलास का पानी है ना, प्योर आरओ का पानी है जिसमें से कीटाणु मर गए हैं, तो तुम ये पी सकती हो, इससे तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। तो हमारी जो गुई है उसको कहाँ ये सारी चीजें समझ में आनी थी। तो वो कहती है कि इंसान कितने ज्यादा अनोइंग होते हैं, और ये बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है। और वहाँ खुद को वॉश करने के बाद वो जब मिरर में देखती है तो मिरर में उसको मोमो रिफ्लेक्ट होते हुए दिखती है। और यहाँ हमें गुई का रियल फेस दिखाया जाता है जो कि मोमो को थैंक यू बोल रही होती है।